ने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई। ये सवाल है उनके ऊपर, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? महाराज जी, ये आपके बाद में कैसे आए? कहां से आपने ये तथ्य जाना कि स्टीव जॉब्स को नीम करौली बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था? एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करौली आश्रम आए थे कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी आए थे, मिले थे। उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करौली वाले बाबा जी से, महाराज जी से नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए इसको, आपको पता लगेगा कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उदास होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी, तो वो नीम करौली आश्रम जरूर आते थे। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूँ। नीम करौली बाबा के आश्रम स्टीव जॉब्स आए थे, जरा दिखाइए यहाँ पर आए। लेकिन जब वो आए थे तब क्या नीम करौली बाबा थे? क्योंकि भाई तथ्य ये कहते हैं कि नीम करौली बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करौली के दरबार गए थे। तो जब नीम करौली बाबा जिंदा ही नहीं थे अनिरुद्धाचार्य जी, तो उन्होंने मुलाकात कब कर ली और अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया? जो मैंने सुना था, उस सुनने में ये शायद हो सकता है कि ये गलत हो, पर यह बात तो थी कि वो आते थे और आश्रम में। चलो देखिए, जरूरी नहीं है कि संत हों, संतों का स्थान उनके ना रहने पर भी वो स्थान शक्तियों से परिपूर्ण होता है। और वो वहां आए, बात मायने रखती है कि वो वहां आए। संत जी से भेंट हुई नहीं हुई वो अलग मुद्दा हो सकता है। वो मैंने जो सुना था, सुनाने वाले ने मेरे को गलत सुना दिया हो। तो मुझे मेरे एक जानने वाले ने ये सवाल पूछा है कि आपको ये तथ्य कौन बनाकर देता है? क्या आपको लगता है कि आपको गलत तथ्य दिए जा रहे हैं? देखिए, आप कहां से ये प्रेरणा, ये तथ्य कहां से लाते हैं आप? हो सकता है कि बात सुनी, ये इतना तो सत्य है कि वो आते थे आश्रम, आप भी मान रहे हैं जी। अब इसके बाद वो मिलना हुआ नहीं मिलना हुआ, वो बात किसी ने बताई, हमने सुनी। शायद हमें उद्देश्य ये नहीं था कि उन्होंने एप्पल खा के दिया, उद्देश्य ये था, समाज को समझाना ये था कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड का व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी संतों के चरणों में आकर बैठ करके संतों से सीख लेता है, तो आप भी अपने बच्चों को संतों के पास भेजा करो। ये उद्देश्य है, समझाना। ये एक बात कहना चाहता हूं, ये अच्छी बात है, इस बात में पॉजिटिविटी है कि इन्होंने इस बात को माना कि इन्होंने कहीं से कुछ ज्ञान गलत ले लिया और वो गलत ज्ञान था, तो वो उस बात को मानते हैं। मैं चाहता हूं एक बार इनके लिए इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के लिए।